इसे देवताओं की घाटी कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां वक्त ठहर कर बहता है, बिल्कुल ब्यास नदी के उस बर्फीले पानी की तरह, जहां की हवा में सर्दियों का स्वाद है और हर चोटी इतिहास का एक पन्ना। यह सिर्फ नक्शे पर कोई जगह नहीं है, यह मनाली है और आपका सफ़र यहीं से शुरू होता है। अभी इस समय हूँ मैं मॉल रोड पर और मैंने अपने लिए बुक किया हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का होटल कुंसम, जो कि बिल्कुल मॉल रोड के ऊपर ही बना हुआ है। इसके लिए मैंने पे किए 2100 इंडियन रुपीस और उसमें मेरा इंक्लूडेड था मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। इसी के साथ बना हुआ है हिमाचल प्रदेश का टूरिज़्म ऑफिस, जहाँ से मुझे मिला मनाली का एक गाइडिंग मैप। अगर मनाली इस खूबसूरत वादी का शरीर है तो मॉल रोड उसकी धड़कन है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मनाली के सबसे वाइब्रेंट और हैपनिंग स्पॉट मॉल रोड पर। यहाँ गाड़ियाँ अलाउड नहीं हैं, यानी नो हॉर्न, नो ट्रैफिक, सिर्फ आप, पहाड़ों की ठंडी हवा और ये खूबसूरत नज़ारे। इस सुहाने मौसम में हम आ पहुँचे हैं यहाँ की बेहद शांत और खूबसूरत बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में। बाहर बारिश का शोर है, लेकिन यहाँ अंदर कदम रखते ही जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अभी हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर जो 1553 में बना था, जो कि कुल्लू के राजा द्वारा बनाया गया था। इसी रास्ते के बीच में आया एक गुरुद्वारा, जिसके पीछे पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। प्राचीन काल में मनाली के इन घने देवदारों के जंगलों में हिडिम्ब नाम का एक क्रूर राक्षस और उसकी बहन हिडिम्बा रहते थे। हिडिम्बा ने ये प्रण लिया था कि जो कोई भी उसके शक्तिशाली भाई हिडिम्ब को युद्ध में परास्त करेगा, वो उसी से विवाह करेगी। जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब राक्षस हिडिम्ब ने उन पर हमला किया। उस समय पांडवों में सबसे बलशाली भीम और हिडिम्ब के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने उसका वध कर दिया। उसके बाद हिडिम्बा का विवाह भीम से हुआ। ये मंदिर का निर्माण 1553 में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। उस हिसाब से ये मंदिर आज 470 साल पुराना है। भीम और हिडिम्बा का एक प्रतापी पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए अपनी अद्भुत शक्तियों से तहलका मचा दिया। भीम के वापस जाने के बाद हिडिम्बा ने राजपाट और राक्षसी प्रवृत्तियों को त्याग दिया। उन्होंने उसी जंगल में एक विशाल चट्टान पर बैठकर भगवान की घोर तपस्या की। उनकी कड़ी साधना से प्रसन्न होकर उन्हें दैवी शक्तियाँ प्राप्त हुईं और वो उस पूरे क्षेत्र की कुल देवी और रक्षक के रूप में पूजे जाने लगीं। हिडिम्बा देवी मंदिर के बिल्कुल पास स्थित इस म्यूज़ियम का नाम है म्यूज़ियम ऑफ हिमाचल कल्चर एंड फोक आर्ट। ये हिमाचल प्रदेश के पुराने ज़माने के दुर्लभ और पारंपरिक सामानों का बेहतरीन कलेक्शन है। यहाँ पर आपको पुराने ज़माने के जो बर्तन थे और जो ओल्ड कॉइन्स हैं उनकी कलेक्शन, वहाँ के जो पुराने ऐतिहासिक मास्क हैं जो लोग पहनते थे वहाँ के म्यूज़िक प्रोग्राम्स में, वो देखने को मिलेंगे। पुराने ज़मानों में पहाड़ी शादियों के त्योहारों में पहने जाने वाले भारी कपड़े, वेशभूषा और चांदी के अनोखे गहने यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप पहाड़ी राजाओं के हथियार, संगीत यंत्र और पीतल व तांबे के बड़े बड़े बर्तन देख सकते हो। यहाँ पुराने पहाड़ी लकड़ी के घरों और किलों के छोटे छोटे सुंदर मॉडल रखे गए हैं।
जिससे पता चलता है कि पहले लोग पहाड़ों में कैसे रहते थे। अभी आप जो देख रहे हो उसे कहते हैं जल चक्की, जिससे कि पुराने ज़माने में जो नदी का पानी था उसको यूज़ करके आटे को पीसा जाता था। म्यूज़ियम से बाहर निकलकर जब मैंने देखा तो मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा था, और इसके बाद मैंने ट्राई किया एक तिब्बतीन कुज़ीन जिसे कि थुपका कहा जाता है। उसको ट्राई करने के बाद मैं चला गया जो तिब्बतीन मार्केट थी मॉल रोड के पास, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। बारिश काफ़ी हो रही थी पर मैं कहाँ रुकने वाला था। तिब्बतीन मार्केट में आपको काफ़ी गर्म कपड़े देखने को मिल जाएंगे और उनका प्राइस काफ़ी अच्छा लगा हुआ था। यहाँ पर आपको अलग अलग शॉप्स देखने को मिलेंगी जहाँ पर हाउस डेकोरेशन से लेके जो कपड़े हैं और सुवेनियर शॉप्स हैं वो देखने को मिलेंगी। यह है मनाली की लाइफलाइन ब्यास रिवर। माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी के नाम पर इसका नाम ब्यास पड़ा। इस नदी के पास ही बनी हुई है एक बहुत ही खूबसूरत वॉकिंग साइड रोड। आज दिन भर घूमने के बाद मैं आ गया अपने होटल वापस, और आप देख सकते हो मेरा होटल। This is my room in Manali. I got a blanket in here, a wardrobe, chair, heater, a nice bed. And this hotel is on Mall Road. तो ये था हमारा डे 1 इन मनाली। अब हम मिलेंगे अपने डे 2 पर और करेंगे ट्रैक चोकनी फॉल्स और देखेंगे काफ़ी सारी नई चीज़ें मनाली में।